हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसका एक चैप्टर है सस्पेंशन सिस्टम। उसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं शॉक एब्जर्वर एंड हाइड्रोलिक एब्जर्वर। यदि फ्रेंड्स आप शॉक एब्जर्वर एंड हाइड्रोलिक एब्जर्वर विथ डायग्राम समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है वहां से मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सिर्फ आपको ध्यान से सुनते जाना है और समझते जाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दो जो टॉपिक लिए मैंने, पहला लिया शॉक एब्जर्वर एंड दूसरा लिया है हाइड्रोलिक एब्जर्वर। जो शॉक एब्जर्वर होता है यह एक सस्पेंशन सिस्टम का टाइप्स है। तो पहला वर्ड आपको याद रहेगा, शॉक एब्जर्वर क्या है? सस्पेंशन सिस्टम का टाइप्स है। दूसरा है हाइड्रोलिक एब्जर्वर। जो हाइड्रोलिक एब्जर्वर है वह शॉक एब्जर्वर का एक टाइप है। तो याद रहेगा, सस्पेंशन सिस्टम का एक टाइप से शॉक एब्जर्वर और हाइड्रोलिक एब्जर्वर है शॉक एब्जर्वर का एक टाइप। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखे हुए हैं उनके भी थोड़े से मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर शॉक का मतलब होता है जो झटके लगते हैं, उन झटकों को बोलते हैं शॉक। अब जो एब्जर्वर वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब होता है जो झटके लगते हैं उनको एब्जर्व करना, मतलब उनको खत्म करना। ये यहाँ पर जो दूसरा वर्ड एक और लिखा हुआ है वो है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक वर्ड इसलिए लिया गया कि जो एब्जर्वर है वह किसके सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोलिक के सिद्धांत पर काम करता है या प्रिंसिपल पर काम करता है। और इसमें क्या करते हैं, हम फ्लूइड का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये हाइड्रोलिक वर्ड का यूज किया गया। अब फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आता हुआ है हमेशा कैसा आता है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है शॉक एब्जर्वर को विथ डायग्राम एक्सप्लेन करिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है हाइड्रोलिक एब्जर्वर का, इसको भी विथ डायग्राम एक्सप्लेन करिए। तो हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे शॉक एब्जर्वर। इसमें इसकी डेफिनेशन लिखना पड़ती है और एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाना पड़ता है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं जो सामने लिखी हुई है इंग्लिश और हिंदी में। इसको डेफिनेशन को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक एनिमेशन डायग्राम लिया है, तो इस एनिमेशन डायग्राम के थ्रू हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। फिर इसमें जो डायग्राम बनाना है उसको हम बाद में समझेंगे। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बता दूं, उसको आपको याद रखना है, जो शॉक एब्जर्वर होते हैं ये हमेशा स्प्रिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। क्या याद रखना? शॉक एब्जर्वर स्प्रिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स करते हैं इसकी डेफिनेशन की बात। तो नॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप पढ़कर भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, एनिमेशन डायग्राम लिया है, इसके थ्रू समझाते हैं। तो आप सभी लोगों ने बाइक चलाई होगी, ये सब मैक्सिमम गाड़ियों में यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बाइक का एग्जांपल लिया हुआ है क्योंकि इससे आप सभी लोग समझ जाएंगे, सभी ने चलाई हुई है और देखी हुई है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह का एक पार्ट्स लगा रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? शॉक एब्जर्वर। दिख रहा होगा, जो कि स्प्रिंग लगी जाती है, स्प्रिंग के अंदर शॉक एब्जर्वर लगा रहता है। अब ये क्यों यूज किया जाता है शॉक एब्जर्वर, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको मैं समझा रहा हूँ। यदि हम इस स्प्रिंग के अंदर शॉक एब्जर्वर का यूज नहीं करते या हम इसको हटा दें तो क्या हो? तो ये स्प्रिंग खाली खाली स्प्रिंग लगेगी। जब खाली स्प्रिंग लगेगी तो जब हमारी गाड़ी ब्रेकर पे जाती है, उभरी हुई जमीन बोलते हैं इसे, जब ब्रेकर पे जाएगी तो क्या होगा कि स्प्रिंग में क्या होगा? दबाव पड़ेगा, कंप्रेस होगी। यदि ये एकदम से जो स्प्रिंग हमारी रिजिड है, एकदम टाइट है, तो ये कंप्रेस अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। या ये सॉफ्ट है तो क्या होगा? ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों ही स्थिति में एकदम से जब ये कंप्रेस होगी तो क्या वो झटका लगेगा, स्प्रिंग के टूटने का डर रहता है। तो उससे क्या होता है, हमारी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, या पीछे बैठा जो हमारा पैसेंजर है उसमें झटके लगेंगे, या फिर एकदम से गड्ढे में जाएगी तो क्या होगा, तो भी एकदम झटका लगेगा। उस स्थिति में भी हमारी गाड़ी अनबैलेंस होगी और गिरने का डर रहेगा। तो जो हमारी गाड़ी अनबैलेंस होती है उसकी बैलेंसिंग के लिए, और जो हम पीछे बैठे जो पैसेंजर है उसको झटके वगैरह ना लगे उसके लिए, या वो गिर ना जाए, उस सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं? स्प्रिंग के अंदर शॉक एब्जर्वर का यूज करते हैं। अब ये कैसे काम करता है इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा शॉक एब्जॉर्बर का यूज कैसे करते हैं। एक बार और समझ लेते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर करता क्या है। जैसे ही हम जानते हैं गाड़ी गड्ढे में जाती है या फिर कोई उभरी हुई जैसे ब्रेकर है उस पर जाती है, तो क्या होती है, इस स्प्रिंग में क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है। और जो वाइब्रेशन होता है तो ये जब ऊपर नीचे होगी स्प्रिंग, तो उसमें कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, कौन सी एनर्जी ऑब्जर्व करता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी को जो हमारे इसकी जो शॉक एब्जर्वर है उसके अंदर क्या करता है, फ्लूइड के सिद्धांत पर काम करता है। तो फ्लूइड क्या करता है, उस काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कर देता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उसको खत्म कर देता है। जिससे क्या होता है, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है स्प्रिंग की, वह कौन एब्जर्व कर लेता है, फ्लूइड एब्जर्व कर लेता है, वह उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो हमें झटके नहीं लगते और हमारी गाड़ी अनबैलेंस नहीं होती है, और स्मूथ तरीके से स्प्रिंग देखेंगे आप, थोड़ी सी दबेगी और फिर उठ जाएगी, ना कि ये कंटिन्यूअस तरह वाइब्रेट करती रहती है। इसलिए हम शॉक एब्जर्वर का यूज करते हैं। अब इसका पूरा जो डायग्राम है कैसे एग्जाम में बनाना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, उसको हम समझ लेते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। एक बात और है कि शॉक एब्जर्वर है उसको डैम्पर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैम्पर भी बोलते हैं। यह एक डिवाइस की तरह होती है जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है, जो कि आसानी से यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर लगा रहता है। एनिमेशन डायग्राम से आपको एक कंफर्म हो जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं इसके डायग्राम पे, जिससे आप उस डायग्राम को समझ सकें और एग्जाम में बना सकें। तो हाँ, आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना दिख रहा होगा, लाइन डायग्राम, जो है हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर का। याद रखें, क्वेश्चन में पूछा जाता है शॉक एब्जॉर्बर विथ डायग्राम एक्सप्लेन करिए, तो हमें इसी डायग्राम को बनाना है, ठीक है, क्योंकि वह जो शॉक एब्जॉर्बर है वह हाइड्रोलिक के सिद्धांत पर काम करता है। तो हम यही डायग्राम बनाएंगे जब नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर पूछा था। और यदि हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर आता है कि विथ डायग्राम एक्सप्लेन करिए, तो हमें क्या करना है, यहीं से ये जो हमने थ्योरी लिखी इसको लिखना है और एक डायग्राम बनाना है। तो यदि शॉक एब्जॉर्बर आता है तो हमें जो ऊपर डेफिनेशन लिखना है और इस डायग्राम को बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। यदि नॉर्मल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर एक्सप्लेन करने को आता है, तो हमें क्या करना है, इस डायग्राम को बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है। दोनों स्थिति में डायग्राम बनेगा, उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। ये पॉइंट्स इसलिए लिख रखे हैं, यदि आपको हम जो समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आता, तो आप इसको पढ़कर भी इस डायग्राम को पूरा समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश मीडियम के या फिर हिंदी मीडियम के हो, ये पढ़ के आपको अपनी भाषा में लिखना है, इतना याद रखें। तो इस डायग्राम को समझ लेते हैं और इससे आपको पूरा जो इसका प्रिंसिपल है वो समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम यूज करते हैं एक सिलेंडर। तो ये बाहरी आपको दिख रहा होगा क्या बना हुआ सिलेंडर, जो कि ऊपर मैंने एनिमेशन डायग्राम दिखाया था, उसमें भी आपने देखा होगा स्प्रिंग के अंदर क्या लगाया था, एक सिलेंडर लगाया था, उसके अंदर ही पूरा सिस्टम रहता है। तो एक सिलेंडर लगाया था, उसके अंदर क्या लगी रहती है, एक पिस्टन, यहाँ पर रॉड दिख रही होगी, पिस्टन, ठीक है, पिस्टन लगी रहती है। उसके अंदर पूरा पिस्टन के अंदर सिस्टम होता है, दो पैसेज बने रहते हैं। पैसेज मतलब जहां से फ्लूइड ऊपर नीचे जा सके। तो एक होता है ए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ए पैसेज, दूसरा होता है बी पैसेज, ठीक है, जिसमें फ्लूइड ऊपर नीचे जा सकता है। यहाँ पर एक वाल्व जो रेड कलर का दिख रहा है, ये वाल्व लगे हुए ऊपर, एक यहाँ पर, एक ये यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। इसके अंदर क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, उनको आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो जैसे ही क्या होता है, पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, तो ये जो पैसेज है इससे फ्लूइड ऊपर नीचे होता है। सबसे पहले बात करते हैं ये पिस्टन की। तो इसके अंदर याद रखें, पिस्टन किसके अंदर है, फ्लूइड के अंदर है। तो जैसे ही पिस्टन क्या होता है, ये पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है। क्या होता है, ऊपर से, याद रखें, ऊपर से जब नीचे की ओर आता है, जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो क्या होगा, फ्लूइड जो नीचे से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो ये वॉल्व है, इससे टकराएगा, तो ये जो हमारा बी वाला वॉल्व है ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है जी। क्या बी वाला वॉल्व बंद हो जाएगा कब, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगी। लेकिन यहाँ से इससे, इस जो हमारा पैसेज बना हुआ है, इससे फ्लूइड अंदर की ओर जाएगा, तो इसमें पुश करेगा, इसमें धक्का मारेगा, तो क्या होगा, ए वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा। तो जो ए पैसेज है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो ए वाला वॉल्व क्लोज हो जाता है और ए वाला ओपन हो जाता है। तो ए पैसेज से हमारा फ्लूइड ऊपर की ओर जाएगा, वो कहाँ जाएगा, पिस्टन के ऊपर बहुत सारा भर जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब पिस्टन ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर इसके फ्लूइड भरा रहता है, इससे ऊपर पहुंच जाता है, तो वो क्या करेगा, फ्लूइड इसको क्लोज कर देगा, ये वाले वॉल्व को, और जो सारा फ्लूइड कहां से आ जाएगा, इससे नीचे की ओर आएगा, तो ये वाला ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से फ्लूइड नीचे की ओर जाएगा। याद रखें, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो ये वाल्व ओपन होता, ये वाल्व क्लोज हो जाता है और ये वाला ओपन होता है।
मतलब जो ऊपर से नीचे आएगा तो पैसेज ए से फ्लूइड ऊपर जाएगा, जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो कहाँ क्या होगा, ये जो हमारा बी वाला पैसेज है उससे फ्लूइड ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, दोनों स्थिति में पिस्टन जब मूव करता है तो किस कारण से करता है, तो जो हमारा क्या होता है जब गाड़ी चलती है तो उसमें जो झटके लगते हैं या फिर ऊपरी नीची जगह होती है उसमें जो भी हमारा पहिया ऊपर नीचे होता है, तो जो हमारी स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग भी क्या होती है, कंप्रेस होती है और एक्सपेंड होती है, कंप्रेस होती है और एक्सपेंड होती है। जो कंप्रेस एक्सपेंड होती है कंटिन्यू, तो उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जर्व कौन कर लेता है, ये जो हमारा शॉक एब्जर्वर लगा हुआ है, तो ये फ्लूइड क्या करता है, उसको क्या कर लेता है, एब्जर्व कर लेता है। उसी का यूज करते हुए एक पिस्टन क्या होता है, ऊपर नीचे चलती है, ऊपर नीचे चलती है, तो जो हमारी एनर्जी जो स्प्रिंग को ऊपर नीचे दबा रही थी वो क्या होती है, वाइब्रेट नहीं होती है। उस एनर्जी का यूज कौन कर लेता है, ये फ्लूइड कर लेता है। इस तरह उसकी जो काइनेटिक एनर्जी को फ्लूइड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके खत्म कर देता है। तो उससे क्या होता है, जो भी हमारी स्प्रिंग है वो है क्या होती है, वाइब्रेट नहीं होती है और हमें झटके नहीं लगते, गाड़ी भी अनबैलेंस नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, जो हमारी स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी है उसको एक फ्लूइड कैप्चर करके खत्म कर देता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह ये कंटिन्यू वर्किंग चलती रहती है और हमें झटके नहीं लगते और गाड़ी स्मूथ तरीके से मूव होती है। तो फ्रेंड्स इतना आपको सिद्धांत समझ में आ गया हो किस तरह काम करता है, हमने क्वेश्चन समझा चुके हैं। नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर पूछा था, उसकी डेफिनेशन ऊपर जो लिखी है उसको लिख देना है, उस डायग्राम को बनाकर इसको एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिए हैं जिसको आप आसानी समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी इस डायग्राम को बनाकर आपको इसको इस तरह एक्सप्लेन कर देना है, जिसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।